गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फिनॉल्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। हम पढ़ रहे थे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं जिसमें हमने पढ़ी थी फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया में हमने देखा, इसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर, ये दो प्रकार की मैकेनिज्म देता है, इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन इसने ही बाहर से आक्रमण, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण करता है, और इंट्रा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इसने ही उस मॉलिक्यूल में ही बनता है और वो इस पे आक्रमण करके उत्पाद बनाता है, बाहर से कोई भी आक्रमणकारी नहीं आता है। देखो इसमें क्या है, अगर बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर, पहले बता देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, ये भी पढ़ी थी कल इंटर, और आज पढ़ रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर में ये यहां तक सेम है, इसको हम एज इट इज लेंगे। हम अभिक्रिया की मैकेनिज्म यहां से समझाएंगे इस जगह से। तुम यहां से जो वो वाला स्टेप है उसको ऊपर से उतार लेना, CO और ये CS3। देखो यहां पे क्या होता है, ये बंध की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बंध के, इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां ट्रांसफर होते हैं, मतलब ये बॉन्ड टूट जाता है, CO बॉन्ड। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होते हैं, इधर। यहाँ पे क्या जाता है माइनस, इस माइनस पे देखो ये बंध जो टूटा है इस पे प्लस और माइनस आएगा। तो ये बंध टूटने पर प्लस और माइनस, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन में जो पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव आने के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये जो कार्बन प्लस बनेगा, ये कार्बन प्लस टूट गया है बंध, कार्बन प्लस इस माइनस पे आके जुड़ जाता है, इस माइनस पे आके जुड़ता है, बनता क्या है, AlCl3 माइनस। ठीक है, अब हमने देखा इसका एरोमेटिकरण खत्म हो गया है, तो वापस से ये H प्लस यहाँ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन पे। क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ HCl यहाँ से निकल जाएगा, और ये बन गया डबल बॉन्ड OAlCl2। AlCl2, अब इसका आगे क्या करेंगे, जल अपघटन। जल अपघटन पर ये OH तथा COCH3 देता है। वापिस से देख लो, ये और ये स्टेप हमने सेम लिया है, आगे का जो स्टेप है वो तुम ऊपर से उतार लेना, सेम मैकेनिज्म, सेम स्टेप है ऊपर का। हम बात कर रहे थे कल इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की, आज बात कर रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, हमने ये वाला यहाँ से स्टेप उठाया है, ये क्या करता है, CO बॉन्ड टूटता है, तो यह CO बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध पे ट्रांसफर हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड पर, ये वाले पर। इस पे ट्रांसफर होने के बाद यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण तुरंत इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होते हैं, इस वाले कार्बन पर, यहाँ माइनस आ जाता है। वैसे भी हमने देखा है जो फिनॉल होता है उस पे ऑर्थो और पैरा परिस्थितियों पे, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। ये अब ये जो बॉन्ड टूटा है, ये कार्बन प्लस आ गया, ये कार्बन प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा और तुरंत कहाँ जुड़ेगा, इस माइनस पे, ये जुड़ गया। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज एज इट इज ही है क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बंद को ट्रांसफर कर दिए थे, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका एरोमेटिक सिक्सेट डिस्टर्ब हो गया। एरोमेटिक सिक्सेट इसका डिस्टर्ब होने के कारण ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बंद को देगा। यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन तुरंत ट्रांसफर किस पे होंगे, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पे से प्लस चार्ज हट जाएगा और यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा। ये निकल गया HCl। आगे सेम स्टेप ऊपर वाला है, इसका अपन जल अपघटन कराएंगे और जल अपघटन से क्या बन जाता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल एसीटोन। ये हमने बात करी है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया की। नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ेंगे क्लीजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्लीजन पुनर्विन्यास मतलब इसमें आपस में ही पुनर्विन्यास होता है। हेडिंग लगा लेना, क्लीजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तुमने इसको डाल दिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है क्लीजन रीअरेंजमेंट। क्लीजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लीजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के आप की पॉइंट लिख सकते हो। एलिल या एरिल ईथरों को 200 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर एरिल या एरिल ईथरों को ईथर्स 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर पुनर्विन्यासित होकर एलिल रीअरेंज, इसको रीअरेंज यहाँ लिख लेना, रीअरेंज होकर फेनिल एरिल फिनॉल बनाते हैं। एरिल फिनॉल बनाते हैं। दूसरा लिखना, इसमें कैटालाइज्ड की जरूरत नहीं होती है। उत्प्रेरक कैटालाइज्ड डज नॉट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन इस अभिक्रिया में कैटालाइज्ड यूज्ड नहीं होते हैं। क्या बनता है, एरिल फिनॉल बनता है। एरिल या एरिल ईथर, देखो एरिल से बनेगा एरिल फिनॉल, एरिल से बनेगा एरिल फिनॉल। ठीक है, 200 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर एरिल फिनॉल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये है अभिक्रिया। अगर ऑर्थो प्रतिस्थापी पर पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो पैरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है। ये क्या है, एरिल, देखो नाम है इसका एरिल, ये मैंने ऑब्लिक लगा दिया गलती से, सॉरी। एरिल एरिल ईथर, ROR क्या होता है, ईथर। तो ये क्या है, एरिल ईथर को गर्म करने पर क्या बनता है, ये एरिल फिनॉल बनता है। ये एरिल समूह है CH2Cl। अब ये मत सोचना ये यहाँ से बॉन्ड टूटा है डायरेक्ट यहाँ से चिपक गया, नहीं, ये बॉन्ड जुड़ता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ, मैकेनिज्म में बता देंगे, ये उल्टा जुड़ता है यूं। ठीक है, अगर बात करें, हम कह रहे हैं अगर इसकी
ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो पोजीशन पर इफ ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, अगर ऑर्थो पोजीशन पर पहले से ही कोई प्रतिस्थापी मौजूद है या पहले से ही वो भरी हुई है, देन पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आ गई बात समझ में? कैसे? कैसे? जैसे हम बात करें अगर यहाँ CS3 है और यहाँ भी CS3 है। देखो अगर यहाँ पे CS3 होता और यहाँ नहीं होता तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ के जुड़ जाता, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनता वो कहाँ के जुड़ जाता है? इस वाली पोजीशन पे। लेकिन दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं तो ये गर्म करने पर पैरा सब्स्टिट्यूएंट या पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा समावेशी होते हैं तो मेटा पे तो जुड़ेंगे नहीं। क्या बनाएंगे? ऑर्थो अगर ऑक्यूपाइड है तो पैरा सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। ये है पैरा सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखना इसमें ये गामा पोजीशन वाला, मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो ये CS2 जो स्टार मार्क है वो जुड़ता है यहाँ पर। अल्फा बीटा गामा स्टार मार्क कर लेना और ये स्टार मार्क वाला यहाँ जुड़ता है। हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म में। ठीक है, अब इसकी बात करें मैकेनिज्म की, क्रियाविधि। देखो क्रियाविधि में तुम पहला पॉइंट तो इसका यही लिख लेना कि इसमें रिवर्स एल समूह जुड़ता है। रिवर्स मतलब उल्टा होके जुड़ रहा है, गामा पोजीशन से जुड़ रहा है। रिवर्स एल समूह, एल ग्रुप जुड़ता है। रिवर्स एल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अंतराणु मतलब इंट्रामोलिक्यूलर, दूसरा पॉइंट है इसमें, ये इसमें इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है। इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है। इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बोला है हमने? इसमें गामा पोजीशन से एल समूह जुड़ता है और गामा पोजीशन से एल समूह जुड़ता है। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब बाहर से कुछ नहीं जुड़ रहा है, आपस में ही एक ही यौगिक में रीअरेंजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। ये मिटाएंगे ऊपर। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहना वीडियोस से और नोट्स बनाए ना।
जैसे हम मेन अभिक्रिया क्या थी, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर OH, और ये जुड़ता कहाँ से है, गामा पोजीशन से, अभी बताएंगे। अल्फा फंक्शनल ग्रुप के पास वाली कार्बन अल्फा बीटा, ये गामा, गामा बीटा और ये अल्फा, ठीक है। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यही है। देखो स्टार मार्क कर लेते हैं पहले इसको। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ, ये ट्रांसफर होंगे यहाँ, यहाँ से ट्रांसफर होंगे यहाँ, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। यहाँ और ये ट्रांसफर हो गया यहाँ, ठीक है। हमने साइकिल ट्रांजिशन स्टेट भी एक स्टेप स्किप कर दिया है, वो तुम बना लेना यहाँ से। देखो ये बनाई है हमने इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, उससे बनता है ये। देखो कैसे बनती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सबसे पहले ले लिया अल्फा बीटा गामा, स्टार मार्क कर लिया है गामा पे, ये रहा, ठीक है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हुए, ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड आ गया है ऑक्सीजन पे, तो तुरंत ही डबल बॉन्ड आते ही ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटता है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं इस वाले CC बॉन्ड पर, तो इनके बीच डबल बॉन्ड आने की प्रायोरिटी बढ़ गई। देखो डबल बॉन्ड बन गया इनके बीच। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो तुरंत ही डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होगा, CH2 पर। CH2 पे जैसे होते हैं तो ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में टूट रहा है ये। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही ये किस पे जाके आक्रमण करता है, यहाँ प्लस पर,
ये कार्बन पे माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन्स है किस पे अटैक हो जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ये आ गया। तो देखो ये बंध तो टूटने वाला है, टूट रहा है ना, नया बंध यहाँ बन रहा है, ये बन रहा नया बंध, ये जो बंध है ये टूट रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड ये टूट रहा है। इन दोनों के बीच कार्बन और रिंग के कार्बन, CH2 का कार्बन और रिंग के कार्बन के बीच बंध बन रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड था रिंग का ये टूट रहा है। आगे बात समझ, तो कितने मेंबर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि बहुत स्थायी होती है। 6 मेंबर्ड 6 सदस्य साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये स्थायी होती है। अब क्या होता है, बस कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सारे बॉन्ड नए बनने वाले बन जाते हैं, पुराने टूटने वाले टूट जाते हैं। तो ये तो टूट गया, ये टूट गया, यहाँ नया बंध बन गया, ये बन गया, ये बंध टूट गया, और ये टूटते ही CH2 डबल बॉन्ड CH आ गया, ये CH2 के बीच डबल बॉन्ड ये आ गया, और ये CH और CH2 के बीच जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और ये CH2 यहाँ जुड़ गया। आगे का स्टेप सेम है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बात करी है हमने क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया की। तुम एक चीज याद रखना, क्लेजन देखो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक पॉइंट बता देते हैं, क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया को सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। तुम केवल नाम याद रखना, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है, जो कि MSc केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तुम्हारे लेवल में नहीं है, अभी तुम्हारी सिलेबस में नहीं है, और तुम्हारी पूरी BSc में भी नहीं है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया है जो, उसमें सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। इस चीज को तुम याद रखना, इसको पॉइंट वाइज तुम यहाँ भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट, इसमें सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, इसको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। आज हमने पढ़ी है क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया में एरिल ईथर लेते हैं, क्या लिया था, एरिल ईथर लिया था, और उससे क्या बना था, एरिल फिनॉल। क्या बना था उससे, एरिल फिनॉल बना था। हमने मैकेनिज्म की बात करी, तो इसमें उल्टा एरिल ग्रुप जुड़ता है, रिवर्स हो जाता है, देखो गामा पोजीशन से। इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, एक ही अणु में हो रहा है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 6 मेंबर है इसलिए स्थायी होती है। इसको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। बाकी मैकेनिज्म तुम्हें समझा दी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस।